नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। चारों तरफ इस समय बातचीत है निकाय चुनावों की और ख़ास तौर से मथुरा वृंदावन नगर निगम के चुनाव की, और उसमें भी मेयर पद के प्रत्याशी और दावेदारों को लेकर के बहुत बड़ी तौर पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस समय हम बातचीत कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसीसी सदस्य महेश पाठक साहब से। लगातार बैठकें इनकी भी जारी हैं, मंथन जारी है, विचार विमर्श जारी है, लेकिन अभी शायद ऐसा लगता है कि सिरा थोड़ा दूर है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए, और तटस्थ होकर के हम सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो आपको भी हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। बताइए कि आखिर चल क्या रहा है कांग्रेस में? नहीं, देखिए कि अभी मेयर का इलेक्शन है, पंचायतों के इलेक्शन हैं, और अब क्योंकि तिथि की भी घोषणा हो चुकी है कि 11 से 17 तक नॉमिनेशन भरा जाना है और 4 तारीख को चुनाव है। तो मैं समझता हूँ जो भी राजनीतिक दल जो भी राजनीति करता है तो सभी इंटरेस्टेड हैं, तो सब अपने अपने कॉम्बिनेशन को, गुणा भाग को देख रहे हैं और देख के ऐसे प्रत्याशी को उतारना चाहते हैं जो जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरे और उसकी पार्टी भी जीते। इसी क्रम में कांग्रेस भी काफ़ी दिनों से इस पर मंथन कर रही है। हम लोगों ने 2-3 प्रत्याशियों का चयन किया है, और जैसा कि हमारी पार्टी में है कि हम लोग रिकमेंड करते हैं, उसके बाद लखनऊ में इस पर चर्चा होती है और चर्चा होकर मोहर लगती है कि भाई ये प्रत्याशी हमारा, पंचायतों के चेयरमैन कौन लड़ेगा, मेयर का चुनाव कौन लड़ेगा, इवन पार्षदों की भी लिस्ट हमारे यहाँ से वहाँ जाती है। परंतु हमें ये सब हटके कि कौन हमारा है कौन तुम्हारा है, हमें ये देखना है कौन बढ़िया लड़ सकता है, जिसको राजनीतिक तजुर्बा भी हो, जो बढ़िया टक्कर भी दे सके, जो नोन फेस भी हो और जो चुनाव लड़ने के तरीके भी जानते हो। तो हमें उसमें थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, और हम एकदम अननोन चेहरा कोई ले आएँ तो पहले तो यही इंट्रोडक्शन हम दें कि ये कौन है। मालूम पड़ा 10 दिन की कैंपेनिंग है और वोटिंग हो गई। क्या कोई ऐसी कैलकुलेशन भी दिमाग में चल रही है कि हम पिछली बार एक अननोन चेहरा लाए, वो जीत के लगभग नजदीक पहुंच गया, 80,000 से अधिक वोटों को लेके आने में सफल रहा। अगर हम इस बार नोन चेहरा ले आए तो हम उस अंतर को, उस फासले को कवर कर सकते हैं। हम एक अननोन ला के 80,000 प्लस पे पहुंचते हैं, हम नोन ला के उस अंतर को कम कर लें, क्या ये चल रहा है आपके? अब बताइए, मेरे जवाब तो आपने दे दिया। मोहन सिंह जी की बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरा जवाब ही आपने दे दिया। मेरा सवाल है सर, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। देखो, जब मतलब पिछली बार हुआ था ना भाई, जब उसको 80,000 मिले ना, अब अगर यही थोड़ा सा पॉलिटिकली बिल्कुल अननोन फेस थे, आपने मेरा जवाब दे दिया। अगर थोड़ा सा पुश करते और जिसकी अपनी भी थोड़ी पकड़ होती तो हो सकता है हम क्रॉस कर जाते। तो हर आदमी अपने पास्ट से सीखता है और प्रेजेंट को बेटर करने की कोशिश करता है। तो हमने भी बड़ा मंथन किया कि इतने क्लोज आके हम पीछे कैसे रह गए। और देखिए, हमारी भी ये कोशिश रहती है कि आज हमारा मेयर जीता है तो हमको आगे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें माइलेज मिलेगा। आपके महानगर अध्यक्ष मदन मोहन शर्मा ने हमें 9 नाम बताए थे, जिसमें उनका खुद का भी नाम शामिल था। 9 में से क्या आप 3 नामों पर आप लोग आगे? देखिए, वो शहर अध्यक्ष हैं और वो एप्लीकेशन तो उन्हीं पे जाती है। तो उन्होंने एक हाथ से लेकर के दूसरे हाथ को दे दी अपनी एप्लीकेशन, तो उन्होंने ऐसे दे दी। 8 और नामों की वो कह रहे हैं। 8 में से उनका ये कहना था कि 3 नाम ऐसे हैं, 3 नाम जिनके आवेदन या जिनकी इच्छाएं उन तक नहीं आई हैं। उसमें मैं बता देता हूं, उन्होंने कहा कि पूर्व पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू जी का कहना है कि मैं दावेदार हूं, मैं लड़ने के इच्छुक हूं, लेकिन मैं अपने स्तर पर प्रयास कर रहा हूं। मदन जी का कहना था कि मेरे पास आवेदन नहीं आया। उनका कहना था कि 2 अलग अलग पार्टियों के भी नेता हैं जिनके प्रयास अपने स्तर पर चल रहे हैं, उनके आवेदन मेरे पास नहीं आए। तो ऐसे करके 3 ऐसे अलग निकल गए, 6 बच जाते हैं। 6 के नाम बता देता हूँ। एक मदन जी, एक यामिनी रमन आचार्य जी, एक उमेश भारद्वाज जी, एक उमेश शर्मा जी, एक मलिक अरोड़ा जी, एक अन्य नाम में कहीं इसलिए एक पूर्व विधायक हुकुमचंद तिवारी जी के पुत्र आदित्य तिवारी एडवोकेट। 6 नाम उन्होंने ऐसे कहे। अब टोटल 6 और एक बिट्टू जी 7, 2 अन्य बाहर के नेता, 9 नाम हैं। इनमें से कहाँ कौन आगे कहाँ चल रहा है? नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। 9 नामों में से अभी जब चर्चा हो रही है तो हम लोगों ने उसको थोड़ा सॉर्ट आउट किया है 2 और 3 के बीच में, और 2 और 3 बीच में भी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि पहला नंबर किसको दें, दूसरा किसको, तीसरा किसको। ये यहाँ से होगा, उसके बाद आगे मंथन होगा। हम ही देंगे, वो तो हम ही लोग मिलके आपस में देंगे। जिला अध्यक्ष है, शहर अध्यक्ष है, प्रदीप माथुर जी हैं, हमारे और भी नेता लोग हैं, जैसे प्रताप भी है, अशोक चकलेश्वर भी है, यूथ प्रेसिडेंट है, एनएसयूआई प्रेसिडेंट है, महिला अध्यक्ष भी है, सेवा दल अध्यक्ष भी है। हम सबके व्यू ले रहे हैं और सबके व्यू लेकर के, ठीक है,
कोई 2 नंबर को 1 नंबर कहता है, कोई 1 नंबर को 2 नंबर कहता है, सबकी सुन ली। और सुन करके हमने उनसे कहा है कि भाई मंथन करके जो भी 2-3 नाम जाएंगे आपकी सबकी सहमति से ही जाएंगे, उसमें कोई मतभेद नहीं है। मैं एक टाइमलाइन चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले ये रहा कि प्रदीप माथुर साहब अपनी तरफ बैठे थे, आप अपनी तरफ बैठे थे, दोनों एक हैं। पहले मैंने इसमें शब्द रखा, पहले ऐसा नहीं, पहले अभी इसी दौर में पहले ऐसा हुआ। फिर बिट्टू जी ने कहा कि मैं अपने स्तर पे प्रयास कर रहा हूँ, यामिनी जी बोले हम अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं, या मुझे संगठन लेकर के यहाँ से आगे बढ़े। फिर इसी बीच में ऐसा हुआ कि महेश पाठक साहब के साथ में नाम जोड़ा जा रहा था कि राजकुमार रावत जी की पैरोकारी वो करेंगे। प्रदीप माथुर साहब के साथ देखा जा रहा था कि वो सारी गणित का भी आकलन कर रहे हैं, उसके बाद वो अपने सारी चीज़ों को खंगालेंगे, छानेंगे, फिर निकालेंगे। फिर ये सुनने को मिला कि परसों रात 2 दिन पहले रात में आपकी और प्रदीप माथुर साहब की एक बैठक होती है और आप लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। वहाँ प्रदीप माथुर साहब राजकुमार रावत के नाम पर सहमति दे देते हैं। फिर ये हुआ कि दोपहर में आप लोगों की एक बैठक होनी थी। उस बैठक में उस नाम को सबके बीच में रख करके सबके मुंह से उस नाम को आगे बढ़वाना था। महेश पाठक साहब और प्रदीप माथुर साहब चाहते थे कि हम पीछे रहें, आप सब लोग इस नाम को लेके आगे बढ़िए। लेकिन मेरे पास ये जानकारी है कि प्रदीप माथुर साहब के कैंप के कुछ लोगों ने विद्रोह किया और उस मीटिंग में नहीं आए। ऐसा जो सुनने में आ रहा है कि प्रदीप माथुर साहब के कैंप के लोग ये कहते थे कि भाई आप सब कुछ आप कर ही चुके हो, तो हमें अपनी बात हमारे जुबान मुंह में डालने की बात जरूरत क्या है। देखिए, आप जितनी बात कह रहे हैं मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये बात ज़रूर है कि हम और प्रदीप माथुर और दूसरे लोग, अभी भी आप थोड़ी देर पहले आते तो यहाँ आपको 10, 20, 25, 50 नेता मिल जाते, क्योंकि मैं सुबह लेट हो गया, इसीलिए आप देख रहे मैं इस समय आपको मिल रहा हूँ। तो बात तो हमारी सबसे हो रही है और हम तो मिलते रह रहे हैं। अभी आज जैसे प्रदीप माथुर जी यहाँ नहीं हैं, कल वो रहेंगे तो फिर हम दोनों साथ बैठेंगे, दूसरे नेताओं को भी बुलाएंगे। आज शाम को 4 बजे से मेरे पास सभी लोग फिर हम मिल रहे हैं आपस में, फिर हम लोगों की आपस में चर्चा होगी। तो चर्चे का दौर तो जब चुनाव की घोषणा होगी तो चलती रहेगी। आप ये चाहते हैं कि राजकुमार रावत अगर आपके माध्यम से आए हैं, मेरे माध्यम आपको लगता है कि वो एक मजबूत चेहरा हो सकते हैं, आपको लगता है कि वो कांग्रेस में आते हैं तो कांग्रेस का परिवार और मजबूत हो सकता है, तो आप ये चाहते हैं। लेकिन आप इसके साथ साथ महेश पाठक ये चाहते हैं कि भाई मुझे छोड़ो, सब जने इस नाम को लेके चलो ना। ये कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन शायद आपके ये प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। अरे भाई साहब, ये तो जब टिकट घोषणा होगी तो आपको मालूम पड़ेगा किसको मिली क्या मिली। देखिए, मैं तो एक नॉर्मल कार्यकर्ता हूँ। आपको लगता है कि प्रदीप माथुर साहब की और आपकी जो स्ट्रेटेजी थी उसमें उनकी ग्रिप कमजोर हो गई, उन्हीं के कैंप ने विद्रोह कर दिया, जिन लोगों को उनके यहाँ पर बैठक में होना था उन्हीं के बिल्कुल नजदीकी वो लोग नहीं आए। देखिए, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। अपनी बात को प्रदीप माथुर जी बहुत बढ़िया तरीके से रख सकते हैं, मैं उनका एडवोकेट तो बनूंगा नहीं। सर, कल तो आपके सामने एग्जाम्पल रहा ना सर। नहीं, आप तो पहुंचे बैठक में, लेकिन वो बैठक सफल नहीं हो पाई। आपकी गलतफहमी है, हमने किसी को नहीं बुलाया। कल हम लोगों की मीटिंग थी और आपको मालूम है कि मैं जब मीटिंग करता हूँ कोई ज़रूरी होता है तो लिमिटेड आदमी हम रखते हैं। सर, उन लिमिटेड में भी तो जहाँ पर जाकर के जो मिनट ऑफ मीटिंग होने थे, जो पूरा एक पूरी भाषा लिखी जानी थी, उस भाषा को लिखने में नहीं हो पाया ना सर। वहाँ पर बता रहे कि लोगों ने उसमें अपना उन्होंने विरोध दिखाया। हमारे यहाँ कोई भाषा नहीं है, कोई भी ऐसे पत्राचार नहीं है। हम लोग कुछ और दूसरी गणित बिठा रहे हैं जरा कि कैसे चुनाव को जीता जाए। आप कौन सी गणित आ रही है? दूसरी भी गणित है ना, आपको मालूम पड़ जाएगी। आप एक दिन डटिए ना, जो हमारी कांग्रेस से ब्राह्मण चेहरा होगा मेयर पद का प्रत्याशी। 99.99%। राजकुमार रावत कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं? नो कमेंट। राजकुमार रावत कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं? मैंने कहा कोई अभी कमेंट। मैंने सर मेयर पद के प्रत्याशी दावेदारी की नहीं, मैंने सर कांग्रेस ज्वाइन करने। भाई साहब, मैं कैसे कह दूं जब मुझे मालूम नहीं है तो? अच्छा ठीक है, एक सवाल प्लीज, इसको मेरी बहुत अनुरोध है, मेरा विनम्र आग्रह है, प्लीज इस बात को मेरे को मद्देनजर रखते हुए, जनता को मद्देनजर रखते हुए सही से बताइएगा। राजकुमार रावत कांग्रेस ज्वाइन करेंगे तब करेंगे जब उन्हें टिकट का पूरा आश्वासन मिल जाएगा, यदि आश्वासन नहीं मिलता तो ज्वाइन नहीं करेंगे? ये नहीं मालूम, हो सकता है वो ज्वाइन कर भी चुका हो, भाई मुझे थोड़ी बताएगा। अच्छा एक बात बताइए भाई साहब, क्या यामिनी रमन आचार्य जी बेहतर कैंडिडेट नहीं साबित हो सकते? नहीं, मैंने कब कहा वो बुरा कैंडिडेट है? मैंने आपको एक की भी बुराई की है? नहीं, मैंने नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए। मैं तो पिन पॉइंट पूछ रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ क्या मैंने क्या श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू जी बेहतर कैंडिडेट नहीं होते? मैं कोई बुट्टी की बुराई की? नहीं की, नहीं आपने ऑन कैमरा या माइक भी नहीं की, वैसे भी नहीं की। अच्छा, मैं वैसे भी आपसे कहूँ, मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि आमतौर पर आपकी इस प्रकार की आदत नहीं है। आपको कहना है तो जो कहना है जब कहना वो कह देंगे, आप इसके लिए बहुत बड़ा कोई सोच विचार नहीं बनाएंगे। मैं जानता हूँ, इसके लिए मैं कह सकता हूँ, मैं ये दावे के साथ, ये मेरे दावे के साथ कह सकता हूँ, ये बनावटी बात नहीं है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बिट्टू जी भी बेहतर कैंडिडेट होते? मैं कब कह रहा हूँ?
जिताऊ कैंडिडेट हो जो सकते हैं। हमने 2-3 छांटे हैं, वो छांटे तो इसी ग्राउंड पे है ना। अरे कोई ये हो सकता है 20 हो, कोई 19 हो या कोई 21 हो। मतलब 3 नाम जो जा रहे हैं उसमें राजकुमार रावत जी, यामिनी रमण आचार्य जी और श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू जी जा रहे हैं। मैंने कहा क्या 3 नाम हैं हाँ। और अभी हमने तीनों ही दमदार है सब नहीं तो छांटेंगे ही और नहीं। तीनों जिताऊ हैं। अरे बताइए, नहीं अब हो सकता है तीनों भाजपा को टक्कर दे सकते मैंने हैं। कहा कि हो सकता है कि 1-2% कोई प्लस माइनस हो। इसके लिए आप लोगों का कहना है कि सर्वाधिकार सुरक्षित है प्रदेश नेतृत्व पर, केंद्रीय नेतृत्व पर, वो लोग मंथन करेंगे। हाँ, मंथन करेंगे। मतलब आपकी जो एक्सरसाइज है वो ये है कि पार्टी के लिए सबसे बेस्ट करके यहाँ से भेजो और उसके बाद उनके ऊपर निर्णय छोड़ दो। और स्वाभाविक, और यही चलन है, यही होता है चलन और है। प्रोटोकॉल भी ये कहता है। और वो वहां से हमसे कहेंगे कि भाई ये आपने नाम भेजे, ये हमने फाइनल कर लेकिन आप दिया। लोगों का कहना है कि आपने जितनी माथापच्ची की है, जितनी भी एक्सरसाइज की है, यहाँ से सबसे बेस्ट निकाले हैं। स्वाभाविक है। और सब प्रो कॉन्स देखे। हमने कहा कि ये मत देखो कि ये किसका आदमी है, क्या है ना ये तेरा ना ये मेरा, ये कांग्रेस का है। देखो कांग्रेस किससे जीतेगी। हमारा मेन पर्पज है कांग्रेस कैसे जीतेगी। राजकुमार रावत, यामिनी रमण आचार्य, श्याम सुंदर कोई नाम उपाध्याय, नहीं बिट्टू, लिया। 3 नाम पैनल में जा रहे मैंने हैं। आपसे कोई नाम नहीं लिया। अरे सर बता दीजिए ना, अब आप मैंने- अरे आप एक मत बताइए, 3 तो बताइए। वो MM शर्मा बता देगा। अब फिर देखिए, देखो हमारा अध्यक्ष नहीं है तो आप मैं उसका राइट क्यों छीनूं। अब आप एक आखिरी सवाल है, उसके बाद बातचीत समाप्त करते हैं। कांग्रेस इस बार लड़ेगी तो सिर्फ जीतने के लिए लड़ेगी। 100% सब तरीके से, क्योंकि हमको भी तो अब दिखाना है कि भाई हमारा रिवाइवल हुआ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, तटस्थ होकर हम सबको शुभकामना दे रहे हैं, तो हमारी आपको भी नहीं शुभकामनाएं। अनूप जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूं कि अनूप जी को मैं 100 नंबर देता हूं। अरे मैं आपका बहुत बहुत और आभारी हूं। अनूप जी बड़ी अच्छे तरीके से, मैं कोट करने की बात नहीं कह रहा, मैंने तो कल की मीटिंग में भी आपको कोट किया। कल जब हम बैठे थे तो हमने आपको कोट किया और हम किसी को बोले भैया हमने तो अनूप जी को आपका नाम दे दिया कि उन्हीं से पूछ लो। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, PCC सदस्य और पूर्व में लोकसभा चुनाव लड़ चुके महेश पाठक साहब, और हमने उनसे बातचीत की है। खास तौर से निकाय चुनाव को लेकर बातचीत की है, लेकिन खास तौर से मथुरा वृंदावन नगर निगम चुनाव को लेकर के बातचीत की है, और उसमें भी मेयर पद के चेहरे को लेकर के बातचीत की है। बहुत सारी चीजें इस समय कांग्रेस में चल रही है, जितना कुछ दिख रहा है उतना बहुत आसान नहीं है। यहाँ मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में, जहां मैं खड़ा हूं, महेश पाठक साहब मेरे बगल में खड़े हैं, उन्हीं की मौजूदगी में मैं ये कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं बहुत ही बेखौफ और बेलाग होकर के बोलने वाले महेश पाठक इस समय संकोची नजर आ रहे हैं। उनके संकोच की शायद एक महीन सी वजह सिर्फ इतनी सी है कि राजकुमार रावत, जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, वो उनके माध्यम से कांग्रेस में पदार्पण करने की योजना बना रहे हैं। शायद यही एक वजह है जिस वजह से वो संकोची नजर आ रहे हैं, क्योंकि महेश पाठक ये चाहते हैं कि राजकुमार रावत उनके अकेले नाम से आगे न बढ़े, वो पूरी कांग्रेस के एक नए प्लान का हिस्सा बने और पूर्व के चुनाव में जिस प्रकार की कमियां छूटी उन्हें दुरुस्त करते हुए इस चुनाव में उन्हें लाया जाए और भारतीय जनता पार्टी को पुरजोर टक्कर देते हुए ये चुनाव लड़ा जाए। हालांकि इसके साथ साथ वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही बड़े सहज तौर पर, स्वाभाविक तौर पर, बिना किसी बनावट के ये भी कह जाते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे खुद की पार्टी में मजबूत चेहरे नहीं हैं। उन चेहरों के साथ समायोजित करके एक पैनल बनाया जा रहा है, एक नई स्ट्रेटजी पे विचार किया जा रहा है। 2 दिन के अंदर सब कुछ खुल करके सामने आ जाएगा। इस बार कांग्रेस का जो प्रत्याशी होगा बकौल महेश पाठक, वो बहुत मजबूत होगा और जीतने के लिए ही चुनाव लड़ा जाएगा। इंतजार करिए, बहुत सी चीज़ें अभी भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन मात्र संभवतः 2 या 3 दिन सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि मथुरा वृंदावन नगर निगम चुनाव की ये जो जंग है ये रोचक होने वाली है। फिलहाल मुझे मेरे साथी बलराम शर्मा के साथ इजाज़त दीजिए। इसी तरीके की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।